में वैसे तो 978 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन जिस जगह मौजूद है, जिस इलाके में मौजूद है, प्रोग्राम लाहौरनामा ने इस बारे में हमेशा हाईलाइट की है, लोगों की आवाज़ बुलंद की है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि मासी में क्या कुछ हो चुका है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ कितनी ज़्यादती हो चुकी है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। पानी पीने के लिए पानी नहीं लेने बेटा बिल्कुल पानी है, मस्जिद का बोर ना हो तो मर जाइए बस। यहाँ पर पानी जो आ रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं, पानी बंद नहीं हो रहा, पानी बंद ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर नल जो है वो सारे खराब हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 साल होगा पानी आंदा पे, गर्मियां सारे तरस गए नहाउन तो पानी लबन दे, ना गैस ना पानी की असमल। यहाँ पर जो नल है इनकी सूरत हाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंदा पानी है और पानी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। और अगर यहाँ पे पानी की बात की जाए तो ये पानी तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। आवाम के लिए जो दावे किए जाते हैं कि हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने हैं, वो ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। कैमरे की आंख से आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है तंसीब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, और नीचे कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इस वक्त ये पूरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो मौजूद है, यानी अगर आपने घर से निकलना है यहाँ पर आने के लिए तो आपको ये पहले ही इल्म होना चाहिए कि जो यहाँ पर फिल्टर लोगों की सहूलत के लिए मौजूद है, उसके जो नल है वही से माशाल्लाह यहाँ से गायब हैं। यानी नाहली की इतनी इंतहा है इस पूरे मजंग में। आज मैं बात करने जा रही हूँ पानी के हवाले से, तो पूरे मजंग की अगर बात करूँ तो पूरे मजंग में ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर मौजूद है उसकी ये कंडीशन आपके सामने है। बाकी पूरे मजंग में क्या सूरत हाल होगी वो भी आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रोग्राम लाहौरनामा ने इससे पहले जो सारा प्रीवियस यानी कि जो बैकग्राउंड हिस्ट्री उसकी अगर बात करूँ तो फतेहगढ़ में पानी की क्या सूरत हाल थी, चुंगी अमर सदू, शादरा, बदामी बाग, सब्जी मंडी, वो भी सूरत हाल आपके सामने है। यानी कि आपने हमारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी वो तो देख ली है, लेकिन अभी यहाँ पर बात ये मैं करने जा रही हूँ कि एक तरफ तो दावे कर रही है गवर्नमेंट कि पूरे शहर लाहौर को साफ़ पानी की जो सहूलत है वो मैसर की जाएगी, लेकिन जब भी ये दावा किया गया है वो हमें कभी भी पूरा होता दिखाई नहीं दिया। परवेज़ इलाही दौरे हुकूमत में भी कुछ ऐसे दावे किए गए थे और जो कि हमें वादा वफा होते हुए दिखाई नहीं दिए थे। अभी 1 हफ्ता हुआ है मीटिंग को, और मीटिंग में जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि तमाम इदारों ने हाथ खड़े कर लिए, बासा की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसका यहाँ पे एक फ़िल्टर भी मौजूद है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर माजरत कर दी गई कि हम जो है इस बार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पूरे पंजाब और शहर लाहौर यानी पंजाब के दिल लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त पूरे लाहौर में पीने का जो साफ़ पानी है वो किस तरह से ये आपके सामने है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अब जिम्मेदारी जो मिल रही है वो आब पाक अथॉरिटी को है, लेकिन आब पाक अथॉरिटी की जानिब से भी अगर जो मौके सामने आता है तो उनकी जानिब से कह दिया जाता है कि हमारे पास फ़ंड्स मौजूद नहीं है, वास्ते की जानिब से कह दिया जाता है फ़ंड्स मौजूद नहीं। तो लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि जो फ़ंड्स इनको प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्या यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो यहाँ पर तो एक भी नल ही मौजूद नहीं है। तो लोगों का इस बारे में क्या कहना है? साफ़ पानी एक ऐसा मसला है जो अभी तक हल नहीं हुआ। अगर इनमें पानी आता है तो पानी के मेयार को चेक ही नहीं किया जाता। यानी अगर किसी इदारे ने यहाँ पर एक मरतबा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, वैसे तो पूरे लाहौर में इस वक्त 978 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं, वो किसी एक इदारे ने नहीं लगाए, वो तमाम इदारों ने मिलकर लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर ही ये आलम है बैकग्राउंड हिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ जो किस्से माजी हो चुके हैं वहाँ पर ये आलम है, तो बाकी जगह क्या सूरत हाल होगी, पूरे इलाके में क्या सूरत हाल होगी वो भी आज आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तो गवर्नमेंट ने तो इदारे को जिम्मेदारी दे दी है लगाने की, लग चुके हैं आपके सामने कि किस तरह से लगे हुए हैं, और जो बाकी जगह लगे हुए हैं उनको दोबारा चेक ही नहीं किया जाता कि वहाँ पर पानी का जो मेयार है वो किस तरह का है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगे हुए हैं वो फॉल हैं या गैर फॉल हैं, और उनको जो है वो टेस्टिंग लैब के ज़रिए चेक भी नहीं किया जा रहा। यानी इस कदर नाअहली की इंतहा है। लोगों के इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि लोग जो है वो बार बार कह रहे हैं कि पीने का पानी जो है वो गंदा आ रहा है, उसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। अगर हस्पतालों का विज़िट किया जाए तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पर आए रोज़ जो टाइफाइड, हाइपेटाइटिस और इसके अलावा दीगर बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं, तो वो सिर्फ गंदे पानी की वजह से हो रहे हैं। लोगों को इस पर क्या कहना है? क्या आब पाक अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है और आब पाक अथॉरिटी इस पर काम किस तरह से करेगी वो भी आज आपको दिखाएंगे। लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि उनको साफ़ पानी मिलेगा या फिर एक बार फिर से जो किया गया वादा है वो दगा हो जाएगा। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज।
फिल्टरों पे जाते हैं, वहाँ पे भी कभी लाइन लगी होती है, अपनी मर्जी से ये खोलते हैं, अपनी मर्जी से ये बंद करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कभी नीचे जाके देखे ना, ऊपर एसी में फिरते हैं ये। हाँ पानी का बिल इन्होंने अब ले दिया उसको 4000 में। नाली का पानी आ रहा है। पानी जो है ना सारा गंदा आ रहा है, मिट्टी का पानी आ रहा है। गरीब आदमी पिसता जा रहा है। अच्छा हालात तो दिन ब दिन नीचे ही आते जा रहे हैं पाकिस्तान में। शर्म ही आनी आनी उनको, मरना है। जर्रात आ रहे हैं नलकों के अंदर, जो पानी आ रहा है ना, पानी गंदा, गटरों का पानी पी रहे हैं, गटरों का। हालात ऐसे है पाकिस्तान के कर दिए हैं कि बस तौबा अल्लाह माफी। अवाम इतनी तंग है, अच्छा कोई आग नहीं कर। अच्छा हालात तो दिन ब दिन नीचे ही आते जा रहे हैं पाकिस्तान में। शहर लाहौर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी की फराहमी है। और अगर बात की जाए तो प्रोग्राम लाहौरनामा ने पूरे लाहौर का ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे चेक ना किया गया हो कि किस जगह वाटर फिल्ट्रेशन मौजूद है, अगर मौजूद है तो किस कंडीशन में है। मजंग में मैं आज मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से जानने आई कि यहाँ पर पानी साफ़ आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो उसकी कंडीशन कैसी है, और इसके अलावा यहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन की तादाद है वो कितनी है, और जो मौजूद है वो किस हालत में मौजूद है, लोगों की ज़ुबानी उनसे जानते हैं। काम कैसा जा रहा है? काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मजंग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल पूछने आई हूँ आज ख़ास तौर पे कि मजंग के जो मकीन है यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मैसर है? नहीं, हाँ फिल्टरों पे जाते हैं, वहाँ पे भी कभी लाइन लगी होती है, अपनी मर्जी से ये खोलते हैं, अपनी मर्जी से ये बंद करते हैं। और जो कुछ उसमें कोई कंप्लेन है या कोई मसला है तो उसको जाकर चेक ही कोई नहीं करता, चेकआउट ही कोई नहीं। कभी किसी इदारे ने आके चेक नहीं किया? वो पानी उसमें आप ये देखें ना कि पानी लोग भर भर के लेके जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, इदारा सोया हुआ है, वो कैसा है कैसा नहीं है, सिर्फ ये दिल को तसल्ली है कि जी फिल्टर से लेके आए हो। हाँ अब वो फिल्टर में क्या कुछ है तो इदारे नहीं चेक करना ना कि फिल्टर ही पता नहीं साफ़ हुए हैं कि नहीं, कब किए हैं, कब लगा है। कभी देखा आपने कि नया फिल्टर लगा हो यहाँ पे? पूरे मजंग में कोई नया फिल्टर लगा है अभी तक? फिलहाल जो लगे हुए हैं वही चल रहे कितने लगे हैं? हैं। मोजांग में मेरा ख्याल है कुछ 4-5 लगे हुए हैं बस। और आबादी यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा है। हाँ जी, और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखें। हाँ जी, हर दूसरा बंदा बोतल हाँ। लेके घूम रहा होता है। अब हर बंदे की कैपेसिटी नहीं है कि वो 80 रुपये की वहाँ से भरवाए बोतल 16 किलो। और एक बोतल एक रूटीन में जो है वो अच्छा। लग जाती है घर में, एक बोतल डेली की रूटीन लग जाती है। तो पानी आप खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हम तो ये नलके का इस्तेमाल करते नलके के इस्तेमाल करें? साफ पानी आता होगा नलकों में भी? हैं। हमारा नए हाँ। इसमें से है, ये अच्छा पानी आ रहा है, हाँ। नई लाइन में से हमारा। तो यहाँ पर अभी जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं, एक तो उनकी टाइमिंग रखी हुई है कि इस टाइम पानी आना है, इस टाइम इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस वक्त ज़रूरत है पानी की, इंसान ने जाना है अपनी बाल्टियाँ लेके, बोतलें लेकर। साफ़ पानी आपको लगता है कि मैसर होगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में? वो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं ना कि ये इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हमने तो ले आए, बस ये तसल्ली है कि प्लांट से लेके आए फिल्टर से। बस ये तसल्ली है, यानी कि ये तसल्ली जो है हुकूमत की वजह से कि हमें तसल्ली है। हाँ जी। गवर्नमेंट ने वैसे भी कहा है कि जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, सफाई की जाएगी, लगता है। गवर्नमेंट तो पता नहीं किधर है, हमें तो हाँ। पता ही नहीं है। हमारे सर पे ज़रूर है लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती है किधर। आपका मैं 2-4 महीने पहले भी आपने इंटरव्यू लिया था मुझे। अब मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मुझे ये बताएं कि ये मेरा गैस का मीटर लगा हुआ है। पहले मैंने बताया था आपको कि 22-23 हज़ार का बिल था, इन्होंने उठा के उसको 42 से उठा के 60, अब मैंने 90 हज़ार रुपये का बिल जमा करवाया। 90,000 का हाँ बिल? जी। बिजली का? गैस का। गैस का? तो मुझे बताएं, गैस मेरी ज़रूरत है, इसके बगैर मेरा गुजारा यानी नहीं है। मजदंग में पानी का मसला नहीं है, गैस का भी मसला है? गैस एक छोटे से फ्लैट वाले का बिल जो है वो 13 हज़ार रुपये का, हाँ। 20 हज़ार रुपये का। उसके फ्लैट का किराया जो है वो 16 हज़ार है और बिल उसका आ रहा है 25 हज़ार रुपये। तो कैसे मैनेज करेगा? ये रहा अभी ताज़ा ही है, मैंने अभी जमा करवाया, ये देखो। अच्छा, 88,500। बिजली का बिल? ये गैस का बिल है, बिल जमा करवाया एक है। माह का। पानी का जो बिल आता है? पानी का बिल इन्होंने अब ले दिया उसको 4,000 में। पानी के एक बिल का महीने। 4,000? हाँ जी। एक महीने का? एक महीने का 4,000 का एक बिल? महीने का 3700 या 4,000 के पास बिल है। अच्छा, 4,000 का पानी का बिल? हाँ जी। इतना पानी इस्तेमाल कर लिए? जी पानी का उसमें मीटर नहीं है ना। हाँ। उसमें फिक्स कर दिया इतना तुमने देना है पैसे। हाँ, यही पूछना था कि मीटर नहीं है लेकिन फिक्स कर दिए मीटर है। किसी का भी नहीं है, हाँ। फिक्स बिल भेजते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब वो चाहे वो 1 गैलन इस्तेमाल करे या 1000 गैलन, बिल उन्होंने उतना जो फिक्स कर दिया भेज रहा हूँ। सारी ज्यादती
इलाका मकीनों ने बर्दाश्त करनी है। पैदा इसलिए हुए हाँ। पैदा इसलिए हुए हैं शायद, क्योंकि हम तो किसको जाके हम आवाज़ दें या किसको कहें जाके, जो अपना बैठे हैं कुर्सियों पे अभी वो तो मजे में मरियम हैं। नवाज साहिबा ने कहा है कि पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था ना कि कौन से इदारे ने जिम्मेदारी लेनी है। हाँ। बासत से कह दिया जाता था कि फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत ऐसी है, उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं मिलता था, म्यूनसिपल की जानिब से कोई जवाब नहीं मिलता था। अब आबे पाक अथॉरिटी को जिम्मेदारी मिल अब आप रही मुझे है। ये बताएं ना कि ये अपने इलाके में आप जो खड़े हो ना, यहाँ फिल्टर प्लांट कोई नहीं है। एक ध्यानशाह मस्जिद है, वो उन्होंने अपने चंदे से या जैसे भी उन्होंने लगाया हुआ है। एक प्लांट वहाँ पे है, एक सड़क क्रॉस वो तो करके, बंद है, वो तो सड़क- बंद। हाँ सड़क क्रॉस करके है। एक सामने मस्जिद है, वो भी उन्होंने अपने फंड में लगाया हुआ है। अच्छा, अपने फंड में लगाया है, सामने जमीयतुल क्रैश किसी इदारे ने नहीं लगाया यहाँ नहीं पे? नहीं नहीं, बता तो खुद ही लोगों ने लगाए हाँ हुए जी, हैं। वो उन्होंने अपने फंड में उन्होंने लगाया हुआ है। वो टाइमिंग के मुताबिक वो देते हैं पानी। ये लगा हुआ है सिर्फ, पानी नहीं उसमें मिलता। पानी नहीं मिल रहा। हाँ जी फिल्टर आपके घर के पास है जी। तो पानी आता है वहाँ पे? पानी आ रही है, किसी में आता है, किसी में नहीं आता। 8-9 बजे नहीं आता पानी। सुबह पहले खोलते, सुबह नहीं खोल रहा। अभी मैं लेके आया 8 घंटे पानी। हाँ। मैं 2-3 बोतल पानी की फेंकी है, तो अच्छा। फिर पानी थोड़ा साफ नहीं लगाया, मैं पानी लेके आया। ये बाबा यहाँ से बाल। तो सर गवर्नमेंट तो दावे कर रही है कि जितने भी पूरे लाहौर में फिल्ट्रेशन प्लांट है जनाब, उन्होंने सही कर अंजाम देने। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आएगा। इतनी नाउम्मीदी तो अच्छी नहीं ना होती। कोई नहीं आया। अभी तक तो कोई नहीं आया। यानी कि आप देखें कि जितनी काई इसके अंदर आ रही है, पानी के अंदर जितनी काई आ रही है जिसके अंदर, हाँ। जो मैंने पानी भरा है उसको मैं पानी फेंक के आया हूँ। जो वाटर फिल्ट्रेशन में पानी आ रहा है, इस बात का यकीन है कि वो पानी बिल्कुल साफ आता होगा, ये तो क्या शफाफ आता होगा? मैंने आपको बताया ना कि मैं लेके आया, मैं 2 बोतलें फेंक के पानी की फिर भर के लाया हूँ। फिल्ट्रेशन अभी- की बात कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। अभी उसके नीचे गार गार सी है थोड़ी बहुत, अब उसकी दिल नहीं मानेंगे, पिए ना पिए, इसको घर में मंगवा लें। गंदा पानी जब हम पियेंगे तो हम बीमार ही होंगे ना। जाहिर बात हाँ, किस किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं हमें उससे? पेट में दर्द है, मोशन लग जाए, उल्टियाँ लग जाए, कुछ भी होता है। बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। पूरे इलाके में सिर्फ 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, इतनी ना है लेकिन 4-5 है बस, सिर्फ 4-5, उसमें से भी सिर्फ एक चलता होगा। ऐसे ही 1-2 चलते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि पूरे लाहौर के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनको अपग्रेड किया जाए। नहीं अभी कुछ नहीं, कोई नहीं, नहीं होगा, मुश्किल है। मुश्किल है। जनाब का तो कहना है कि मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं कश्मीरी साहब, ये जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद है जिसने डेली यहाँ पे काम करना है, वो शख्स कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की ये सूरत हाल है, लेकिन घरों में जो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं? पानी वो गंदा आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है, ठीक है। पहले आता है बहुत बदबू आती है, एक दिन रमी में रखा बदबू आती है, पानी से बदबू आती है, इतना गंदा पानी आता है घर में। पूरे मजंग में 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होना, वो वाटर बोतल को नहीं जाते, चल नहीं किसी कहानी किसी नहीं जाते, एक तो चलता है बाकी बंद हो जाते हैं। अच्छा, एक चल रहा है बाकी एक दो बंद है। चलते हैं बाकी बंद हो जाते हैं, कोई वो लगता जो है एक कोई जो नहीं जाता। 1-2 चल रहे हैं, हाँ जी। उसके पानी की क्या सूरत हाल है? पानी कभी आता है कभी नहीं आता, 1-2 घंटे आता है बस, बस। यानी कि सारा दिन इंतजार करते हैं कि कब पानी आएगा हाँ जी। और हम पानी लेने जाएं। हाँ जी, पानी कम आता है। लगता है जो पानी इसमें आ रहा है वो इधर से लेके जाते हैं, घर में पानी गंदा आता है, बाकी पानी साफ सुथरा आता है। वो लड़कियाँ नहीं लेके जाती, लड़के जाते हैं। हमारे पूरे लाहौर में पानी का मसला है इस वक्त। पानी का मसला सारे पूरे लाहौर में है। हाँ। हाँ जी, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस पे? गवर्नमेंट का है, कोई कुछ भी कर सकती है, सब कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, और बंदे हम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, लेकिन कर क्यों नहीं रही ना? वो नहीं कर रही, हमें क्या पता, हम क्या पूछे। हाँ, सर, मेरा काम तो है ना आपकी आवाज़ आगे पहुंचाना। हाँ जी, सही है। हाँ। जी सर, पानी जो है ना सारा गंदा आ रहा है, मिट्टी का पानी आ रहा है और रुक रुक के आता है, इतना गंदा बदबू आती है पानी में। फिल्ट्रेशन की क्या सूरत हाल है? वो उसकी सही है, वो कभी आता है पानी कभी नहीं आता वहाँ, हाँ। उनकी भी पोजीशन खराब है। इतना बड़ा मजंग है, यहाँ पे आबादी देखें कितनी ज़्यादा है, मामूली से फिल्ट्रेशन प्लांट, उनमें से भी एक में पानी ये है ही नहीं पानी, वहाँ पे लाइनें लगी हुई होती हैं, पानी भी आ रहा है तो नहीं आ रहा। ऐसा भी होता है कभी आपने देखा कि फिल्ट्रेशन प्लांट वाली साइड पे लड़ाई हो गई है पानी की वजह से? पानी की वजह से नहीं, रस्ते जरूरत है, लड़ाई नहीं होती, लेके हाँ, जाते कि हैं। पहले मैंने लेके जाना है हाँ, पानी। पहले मैंने लेके जाना। देखा है आपने कभी ऐसी लड़ाई? ऐसा है ऐसा हुआ है। दुख नहीं होता पाकिस्तान के, हमारे शहर लाहौर के इस तरह के हालात के लोग पानी की वजह से लड़ रहे हैं? तो पानी होगा तो इसलिए ना, पानी जब नहीं होगा तो फिर लड़ेंगे ही, वो और क्या करेंगे वो।
देखे ना, जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, वो लड़ना ही है उन्होंने। वैसे इस पूरे मजंग में कहीं पाइपलाइंस बिछी नहीं? ये बिछी हुई है, ये पुरानी लाइन हाँ। है, बहुत पुरानी है, ये अपनी नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। ये गैस की तो चलो इन्होंने अब लगाई है, पानी की लाइन नहीं लगी अभी। पानी की बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी होगी, क्या अंदाजा है हमारे आपका? तो मेरे ख्याल मेरी जो उम्र है ना, मेरी उम्र से पहले की लगी हुई यहाँ पे। अच्छा। पानी की, हाँ जी, तब की चेंज नहीं हुई है? चेंज नहीं हुई। गवर्नमेंट तो कह रही है हम क्योंकि चेंज कर रहे पानी हैं। की लाइन चेंज हुई है, ये मेन तक आएगी आगे। हाँ। आगे नहीं ना गई, हाँ। बस ये यहाँ तक आएगी जहाँ हम खड़े हैं। अच्छा, पूरे मजंग में या पूरे लाहौर में कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होने चाहिए आबादी के लिहाज से? आबादी के लिहाज से तो आप देखें ना, ये मेरे हाँ। ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैंने 5-6 देखे हैं। ये मजंग के इलाके में इतने ही देखे हैं मैंने, इससे ज़्यादा नहीं है। उनकी सफाई होती होगी? भाई मुश्किल ही है, मुझे मुश्किल ही लगती है इस भाई। तो हम कैसे कह सकते हैं वो पानी बिल्कुल साफ आता है जो हम इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं? ये पानी तो पता लग जाता है कि पानी जब आता है तो गंदा पता लग जाता है कि पानी मिट्टी वाला आ रहा है। हाँ। ये अभी मैं आपको घर पे मैं मेरा घर यही है, यानी वो जो पानी आ रहा है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में, उसको भी हम नहीं कह सकते ये साफ आ रहा है। नहीं साफ, वो भी साफ नहीं है, वो भी गंदा है। आपसे पहले भी एक दफ़ा आए थे आप अच्छा, इलेक्शन के दौरान तो शायद। दोबारा आई हूँ तो हालात बदले? हालात क्या बदले, हालात तो और मज़ीद नीचे ले आए हैं हम लोगों को ना। अच्छा। मेरी तो दुकान, पहले भी आपको बताया था, दुकान ख़त्म करके मैंने रेडी लगाई थी, अभी भी रेडी लगा रहा हूँ। अच्छा। हालात तो दिन ब दिन नीचे ही आते जा रहे हैं पाकिस्तान में। गरीब आदमी पिसता जा रहा है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिल भर भर के आ रहे हैं। हाँ। बिल क्यों आ रहे हैं मुझे आप बताएं? बिल क्यों आते हैं? महंगाई इतनी जब हाँ। गैस नहीं आई, यही तो मुझे बताए ना, पानी, वो भाई साहब कह रहे हैं कि पानी का भी कोई बिल फिक्स नहीं है, बस बता दिए इस घर का इतना बिल, इस घर का इतना बिल। बढ़ाते जा रहे हैं। टैक्स काहे के लगाए हुए हैं? हाँ। किस चीज़ का वो है बीच में, अच्छा, उसका फला टैक्स किस चीज़ के टैक्स हैं? बिल 500 का है तो बना हुआ है 1500 का। अच्छा, ऐसा भी है? है क्यों? ये पाकिस्तान है या क्या बना दिया इसे? ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान ही है जहाँ हम रह रहे हैं। पाकिस्तान होता तो ये हालात ना होते, गरीब आदमी इतना ना पिसा हुआ होता, इतना मजबूर ना आया था कि ऊंचा बोले थोड़ा। भीख मांगने वाला हिसाब हुआ है गरीब आदमी का, रोने वाला हिसाब हुआ है। मैं खुद किराए पे हूँ, रेडी लगा रहा हूँ, दुकान मेरी खत्म हो चुकी है। दुकान खत्म होगी आपकी, माशाल्लाह। वैसे ही पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे आपके लहजे से। कितना पढ़े हैं आप? मैं एफए पढ़ा। एफए पढ़े हैं। जब आप स्टूडेंट होंगे जी। तब हालात ऐसे थे कि पानी साफ मिलता था हमें पीने के लिए? पानी साफ मिलता था, हर चीज़ सही थी, आपस में खलूस प्यार था। हाँ। अब नफसा नफसी बढ़ी हुई है, हर कोई भागम दौड़ में लगा हुआ है, सिर्फ अच्छा। पैसा छीनने के चक्करों में है। हुक्मरान है, वो कह रहे हैं हम छीन लें, बाहर के मुल्क वाले हैं वो कह रहे हैं हम इन्हें कर्जा इतना दे दें कि ये दब जाए। नहीं, कर्जे से हमने दब दें? दबाए। अच्छा। उसका कौन देगा वो? उसका जो वो होता है, क्या कहते हैं आप उसको, सूद। हाँ। सूद तो दे रहे हैं, ये अच्छा। सूद नहीं, हमें बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तान में। कितना अरबों रुपए का पता नहीं क्या सूद है, क्या हिसाब है। ये तो मैं चार्टर अकाउंटेंट तो हूँ। अच्छा, एक तो मसला है बेरोजगारी का। जी। हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, हमें रोजगार नहीं मिल रहे। दूसरा मसला है हमारे वसाइल का। एक वसाइल हमारे पास है पानी, जो जरूरत है हमारी, वो भी नहीं मिल रहा। हाँ। आप देखें आके उसके अंदर मिट्टी आ रही है, पानी के अंदर मिट्टी आ रही है। मैं आपको ये देखें, अभी भर के लाया हूँ मैं। अच्छा, ये देखें, ये कैमरे की आंख से देखे जरा। जैसे मर्जी चेक कर ले इसे। हाँ। इसके अंदर भी मिट्टी होगी हल्की हल्की। ये देखें, ये पीने के लिए लेके आए हैं आप? पीने के लिए लेके आया हूँ सामने से भर के। ये देखें, इसके अंदर मिट्टी। हाँ जी, इसके अंदर भी ज़र्रात है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमने पीना है, क्या करें? हाँ। इसके अलावा कहाँ जाएं? ये पानी पीने से तो बंदा बीमार नहीं होगा? बीमार होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ ना कुछ तो उसको अंदरूनी या कोई मसले तो पड़ेंगे, लेकिन फिल वक्त तो मजबूर है ना। जानवर वाला हिसाब है, पीना है जी। हाँ। ये हिसाब हुआ। तो फिल्ट्रेशन में तो इस वक्त वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगे हुए हैं, पानी तो साफ आना चाहिए, उसमें भी गंदा आ रहा है। हाँ। तो उसकी बाकायदगी से वो चेकिंग तो हो ही नहीं ना रही। अच्छा। जो चीज़ लग गई। हाँ। अब उसके जो वो होते हैं, क्या कहते हो आप उसको, फिल्टर्स, हाँ। उनको चेंज करना होता है। सर, फिल्टर चेंज हुए हैं, कभी देखा है आपने अपनी आंखों से? मजाक में कितना टाइम हो गया रहते हुए? कितना टाइम हो गया आपको मजाक में रहते हुए?
मुजंग में तकरीबन हो गए 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं जो वो अभी तक 5-6 लगे हुए हैं वाटर फिल्ट्रेशन जी, प्लांट, जी, जी। जिनमें से एक है ही नकारा, जी, दूसरा जी। भी नकारा, तीसरा भी नकारा, इधर का भी बंद चौथा कर बच दिया। गया, वो मेन में भी बंद। तो बच्चा क्या है, यहाँ मजंग की आवाम क्या पी रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, नलकों के अंदर जो पानी आ रहा है ना, उसके अंदर जर्रात आ रहे हैं, ये कैमरे में देख के बताएं गवर्नमेंट को। जर्रात आ रहे हैं नलकों के अंदर। हाँ। जो पानी आ रहा है ना, उसके अंदर छोटे छोटे जर्रात हैं हाँ। गंदे पानी के, सीवरेज वाला समझ लें, सीवरेज वो हम पी रहे हैं। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, नहीं तो अभी मेरे साथ घर चलें, वहाँ पानी आ रहा है, मैं आपको बाल्टी भरूंगा, उसमें दिखा दूंगा सब, उसके अंदर जर्रात है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने, पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी, किसी दारी ने देखना है। हाँ, जब हाँ। आपने कभी फ़ोन किया हो वासा हजरात को, जनाब इत्थे आओ, पानी दा सूरत हाल है, आशा वालों को हाँ। तो जरा सा भी फोन कर लो, कुछ भी कर लो, वो मिलता ही नहीं है फोन। मिलता ही नहीं है फ़ोन। पहली तो बात ये है, हाँ इलेक्ट्रिक वालों को फोन कर लें, वासा को कर लें, हाँ। किसी को भी कर, पहले तो मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल भी गया, अच्छा आने हैं, आंदे ने, आंदे ही नहीं, हाँ आने हैं, उड़ के गए। ये अब क्या आपको बताऊँ, हालात ऐसे है पाकिस्तान के कर दिए हैं कि बस तौबा अल्लाह माफ़ी, कुछ नहीं समझ आ रही ना। वही तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि दीगर वसाइल तो अपनी जगह, जी, एक जी। पानी पीना है हमने, वो नहीं मिल रहा हमें। हाँ एक पानी नहीं मिल रहा, दूध तो चले छोड़े, दूध को तो एक क्या ये नाहले की इंतहा नहीं कि हमारे पास चंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, मजंग के इलाके में 6 हो जाएंगे, हाँ जी। तकरीबन 6 ही होंगे, तकरीबन। उसमें से अगर एक चल भी रहा है तो उसमें भी पानी का टाइम फिक्स किया हुआ है, फिक्स है, टाइम है, बिल्कुल फिक्स है, आवाम को तो हर वक्त पानी की जरूरत है। फिक्स है। हाँ। और बच्चे बाज़-औक़ात पानी ना मिले, छोटे बच्चे हैं, भाभी हैं, मैं हूँ, फैमिली है पूरी, अब पानी ना हो तो हमें भागना पड़ता है, फिर कहाँ भागना पड़ता है, दुकानों पे जाके वहाँ से कोई ना कोई लेके आए पानी, या फिर ये जो आप बोतलें ये मिनरल वाटर की हैं वो पकड़नी पड़ती है। पानी ने तो वही वो उन्होंने आपने पैसे खरीद के भी पानी पीना है, कहा पैसे पानी भी पैसों का देना है आवाम ने। पैसों का चल रहा है हाँ। पानी। एक बोतल, ये बोतल ली थी, ये देखो, अच्छा ये बोतल कितने की है? ये भी 120-100 रुपए की है। अच्छा, हाँ, 120 पानी होगी। पीने के लिए भी हमें पैसे खर्च हाँ। करने पड़ेंगे। ये यहाँ पर भी खालिश पानी नहीं है। आपने कहा है कि वास्ता को जब भी फ़ोन किए कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जी जी ऐसा ही है? जी, जी। कभी ऐसा हुआ है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो लगाए हुए हैं जी, जी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जी जी कुछ महकमों ने अपनी तरफ से भी लगाए हुए हैं ना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, लगे हुए। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी आ गई है आब पाक अथॉरिटी के पास, तो कोई बेहतरी लगता है होगी? इंशाल्लाह अगर ये चाहें तो बेहतरी हो सकती है। हाँ। अगर आवाम को बेहतर सहूलतें देना चाहें तो मिल सकती हैं, अगर ये चाहें तो। जिस तरह से पहले इन्होंने एक सिस्टम बनाया था हाँ। हर चीज़ का, वो सिस्टम बहुत अच्छा था, हर चीज़ सही अपने निज़ाम पे आ गई थी। अगर चाहें, ये हुकूमत चाहे तो आवाम को बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकती है। क्यों नहीं दे रही? ये बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस कैटेगरी को पूरा नहीं होने देते। ये लोग इदारे के अंदर मुलविस है, इदारे के ये अंदर, गवर्नमेंट में? इदारे के अंदर ही मतलब हर इदारे के अंदर मुलव्वस है, अच्छा। जो इसको पूरा नहीं होने देते। हमारी हुकूमत चाहती है, मरियम नवाज चाहती है, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि आवाम को सहूलियात मिले, लेकिन अच्छा। पीछे से जो महकमे हैं या जो हाँ। भी है वो पूरा नहीं होने देते। वो चीज़ों पूरा को। नहीं होने दे रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका। आवाम खाई जा रही है, जो भी ना आवाम इतनी तंग है, अच्छा। कोई हाल नहीं उनका। 10 जानवर बलते हैं, यही हाल है, पानी गंदा, तो हमारे कुकरान मर गए हैं वो। हमारी जो कुदरती चीजें हमारे पास मौजूद हैं कुछ भी वो नहीं है। हमें नहीं मिल रही। कुछ नहीं मिल रहा, इंसानियत गलत हो गई है, बंदा मर गया, कुत्ता मर गया, एक बराबर है, कोई किसी को नहीं पूछता। हॉस्पिटल वही हाल है, हाँ जमीन मर गए इनके। जनाब, हमारे जिस्म को पानी की कितनी ज़रूरत है आपको पता है? हमें हवा नहीं मिलती, पानी कह रहे हैं, हवा भी नहीं मिलती। हवा भी नहीं मिल रही। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं ये कितने साल हो गए इधर रहते? 40-50 साल से इधर मैं 50-40 साल। आप यहाँ और क्या? कितने, जब मैं बात करूँ नौजवान हुआ करते थे आप, जी, हाँ, तो उस उम्र में आपने कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ देखे? मजा कुछ नहीं देखा। और राइवेंट बन गया ना 27,000 कनाल, वही देखा। 3,000 मुलाजिम गवर्नमेंट का है। यहाँ एक मरला नहीं लेते हम, वो 27,000 कनाल पे बैठे हुए हैं। अच्छा। तो पूछते नहीं क्या हुआ, क्या होगा। आज से 30-35 साल बाद कोई वोटर की बुकत थी, अब कोई बुकत नहीं है, आता ही कोई नहीं है। ऊपर खाई जा रहे, शोला पी रहा, पी जा रहे हैं।
वही पानी आना है, वही पानी खाने में इस्तेमाल होना है, वही पानी पीना है। गटरों का पानी पी रहे हैं, गटरों का। शर्म ही आनी आनी उनको, मरना है, कैंसर होना है इनको। जो अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है उसकी क्या सूरत हाल है? गंदी, पानी आना नहीं। हाँ, 3-3 4-4 दिन पानी आता फिल्ट्रेशन में है, भी नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आता पानी। इनको घूम चलता है यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं 6 हैं टोटल, उसमें से एक में से बड़ी मुश्किल से आ रहा है। मौत सही है कि आ रहा है? मौजा ही वाकई, हाँ, इधर आ जाए। अच्छा, मौजा ही है ये। मौत सही है। तो वो एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में भी पानी आता होगा? काफर अच्छे हैं, काफर अच्छे हैं। हर त्योहार को अपनी चीज़ें सस्ती करते हैं, यहाँ चीज़ें महंगी होती हैं। काफर अच्छे हैं। मेरा मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले वही बचे हुए हैं, वरना कोई हाल नहीं है। नाम के मुसलमान हैं हम। अभी तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, अच्छा, वो कह रही हैं कि पूरे शहर लाहौर में अब जो पीने का पानी है वो साफ मिलेगा, शफाफ मिलेगा। कभी नीचे जाके देखे ना, ऊपर एसी में फिरते हैं ये। हाँ। कभी पसीना आया तो पता चल गया उनके बत्ती गई कि नहीं गई। बत्ती नहीं आती, पानी नहीं आता, गैस नहीं आता, क्या क्या बताएं। जो खा रहे हैं हम जहर खा रहे हैं। ये अल्लाह के जुल्म से बचे हुए हैं। हमारी सिर्फ एक बात है, जो हमारी है ना, जो मेडिकल वो सही हो जाए। पानी दवाई 10 नंबर आ रही है, कोई मसला नहीं है। बंदा मर गया, जानवर मर गया, बराबर है। हर चीज़ हमने आपने पानी पे फैक्स किया हो ना, हाँ। कोई चक्कर नहीं है। पानी का बिल आता है? बिल अब 17 गुना ज़्यादा आ रहा है। 1100 1200 1300 बिल आ रहा है। पहले कितना आया करता था? एक महीने का 150 अब देखें हर माह बढ़ना है। वो यहाँ पे दुकान वाले मौजूद हैं जो कह रहे हैं 5-5 4-4 हज़ार बिल आ रहे हैं। घर का बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, ये घर का हालात 11-12 100 आता है, 200 आता है। तो स्विगी ऐसा है, अल्लाह हाफ़िज़। स्विगी आता है, बिल भेज जा रहे हैं। आवाम से क्या तो कुछ तो नहीं है। सब खान पीन रखा हुआ है। पीने का साफ पानी कहते हैं ना, हाँ। कहते हैं ना कि टैक्स नहीं मिलता। टैक्स कहाँ नहीं मिलेगा? 200 बिल है तो 1,500 टैक्स है। ये उल्टा कानून है कि जी चार्ज इस्तेमाल करोगे ज़्यादा बिल आएगा। कम करो जी, कम क्या करें, बंदे मार लें। आप तो इसी चिल में बैठे हुए हैं। हाँ। डबल कनेक्शन आए हुए हैं। वो तो प्रोटोकॉल के बंद है। प्रोटोकॉल अल्लाह ठंडे एसी बंद है। बंद है। मेरी को गंगारा में शॉप दुकान मेरी, अच्छा। वहाँ 10-15 लाख की सिर्फ जो खाते हैं यतीमों का माल, हाँ। तो सारा मेडिकल स्टोर में बिल जा रहा है। 10-15 लाख मार रहा है। तो किसी का भी वज़ीर आला प्रोटोकॉल है जी, सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल है। बोलने की कोई बात नहीं है, दुनिया ही गोल है, जन पुट्टो ही लाल है। जंग की आवाम है, ये किसी सोसाइटी की आवाम नहीं है। अगर सोसाइटी की भी आवाम की बात करें तो उनकी भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी कंडीशन होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कूलर कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं? ये फिल्टर से अपने घर का पानी जी जी कहाँ से लिया? फिल्टर से दिया है। इस टाइम मिल रहा है पानी? मिल रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है हाँ जी। कि अभी तक पानी मिल रहा है। हाँ जी। सरकारी पानी? नहीं, ये प्राइवेट है। प्राइवेट पानी? हाँ, ये मदरसे वालों ने लगाया हुआ है। मदरसे वालों ने लगाया है। मुझे लगा, मैं बड़ी खुश हुई जब आपने मुझे बताया यहाँ से पानी मिल गया है। मुझे लगा कि शायद अब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भर के लाए हैं आप। वाटर फिल्टर प्लांट काफ़ी हैं लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, लेकिन वो वाटर फिल्टर प्लांट नहीं है। वो वैसे नल लगे हुए हैं, पानी साफ़ नहीं आता वहाँ पे, ना कोई फिल्टर है। वो बाहर से दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है कि फ़िल्टर है, लेकिन फ़िल्टर वो कुछ भी नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, जैसे हम घरों में हम यूज़ करते हैं नल का पानी, वही पानी है। सर, ये पानी आप कितने का लेके आए हैं? ये फ्री में है। अच्छा, फ्री में लेके आए हैं? यहाँ प्राइवेट? प्राइवेट। ये मदरसा ये है, लोगों ने खुद बसाते लगा लिए हैं। ये मदरसा है। अच्छा। दीनी मदरसा है, बच्चों को तालीम देते हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से लगाया हुआ है आवाम की सहूलत के लिए। तो जितने यहाँ पर बाकी फिल्टर्स मौजूद हैं, हाँ जी, उन्होंने तो क्या करना है फिर? वो तो उनका तो फ़ायदा नहीं है। उससे तो बेहतर आपके घर में नल का जो पानी आ रहा है लाइन का, वो साफ आ रहा होगा? हाँ, वही पानी है। वहाँ पे वो साफ आ रहा होगा? हाँ जी। यकीन है आपको इस बात का किस चीज़ का? कि साफ पानी आ रहा होगा घरों नहीं, में? वो आम पानी है, जैसे घरों में हम नहाने के लिए, बर्तनों के लिए। सर, खाने में कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है? जी, खाने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है? खाना बनाते वक्त खवातीन खाना बनाती हैं। हाँ, आम लोग तो यही नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हैं जो फिल्टर से जिनको मुयसर है वो कर लेते हैं, अदरवाइज तो यही नल का पानी। तो अफसोस का मुकाम है ना कि जहाँ हम रह रहे हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, फिल्टर्स मौजूद हैं, पानी नहीं है। हाँ जी, वो असल में बेसिकली वजह यही है ना कि कुछ आवाम का भी कसूर है। हाँ, हमारा कसूर किस तरह है ये बताएं ज़रा। हमारा कसूर इस तरह है कि हम जो हैं, हम बेसिकली अल्लाह का रास्ता हम छोड़ चुके हैं। हाँ।
हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम थोपने पे खड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। हमें अपने आप का कुछ पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, किस नबी की उम्मत है, क्या करना चाहिए हमें, कैसे ज़िंदगी सर देखिए, अल्लाह ताला ने तो हमें पानी की भी सहूलत दी, अल्लाह ने तो हमें सारे कुदरती चीज़ें मेरी दी बात हैं, लेकिन हम पानी से महरूम हैं। मेरी बात सुने ना, मेरी बात वो बंदा समझेगा जो आज से 50-60 साल पहले पैदा हुआ है। आज से 50-60 साल पीछे आप चले जाएं तो कोई फिल्टर नहीं था, कुदरती पानी था, अच्छा पानी था। अब चूँकि जूँ माहौल चेंज हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, इसी तरह हम अल्लाह और अल्लाह के हबीब से दूर होते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? बात मैं आपकी सारी समझ रही हूँ। ये आप ठीक है, क्या करते हैं आप? जी मैं बेसिकली यहाँ होता हूँ, हाई कोर्ट में सुबह के टाइम होता हूँ। अच्छा। और 12 बजे तक वहाँ होता हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और बस इस मजंग में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे तकरीबन। इधर ही रहते हैं आप? अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, अभी तो मैं चुंगिया मरसदू रह रहा हूँ। लेकिन चुंगिया मरसदू, ये जी चुंगिया मरसदू लाहौर। हाँ, लाहौर में वहाँ के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देख लें आप कि वहाँ पे भी दूर दूर कहीं पे है प्लांट लगे हुए, लेकिन बेसिक चीज़ ये है मैम कि हम खुद भी इस चीज़ के जो है ना कसूरवार। सर आप वहाँ रहते हैं, इससे पहले मैंने फरवरी का ये महीना था जब अपनी टीम के साथ चुंगिया मरसदू विज़िट किया। वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, नल गायब है, पानी नहीं है, तो वो किस लिए बनाए गए? देखिए जी, हुकूमत ने हमें एक चीज़ लगा के दे दी है। हाँ। उस चीज़ की हिफाजत करना हमारे भी ज़िम्मे में कुछ है ना। अब देखो, हुकूमत हमारे लिए कोई चीज़ बनाती है। अच्छा। फ़र्ज़ करो ये रोड बनाती है, तो जब वो रोड बनाती है तो हम लोगों को अपने दुकान के आसपास सफाई करना ये हमारा फ़र्ज़ है। हाँ। जब हम खुद अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं करेंगे तो हम भी। आपने बिल्कुल एक्यूरेट बात की है, लेकिन जो फिल्टर मौजूद है जगह जगह पर, अगर एक इदारे ने लगा दिए तो क्या ये इदारे का काम नहीं इसको दोबारा आके देखे? ये इदारे का भी काम है, इदारे को भी देखना चाहिए। मैं सारा कसूर आवाम पे नहीं डाल रहा हूँ। हाँ जी। इदारे का भी कसूर है, इदारे को भी आगे देखना चाहिए, लेकिन इदारे से ज़्यादा हमारा भी बनता है कि एक चीज़ हमारे करीब है और हम उसको देख रहे हैं, हम शिकायत भी नहीं करते हैं। हाँ। वो आके वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। ये कसूर है कि हम बताते भी नहीं हैं। हम देखो ना, अब मेरे पास एक चीज़ है, अब वो ख़राब होगी तो हम फ़ौरन फ़ोन करें, उनको बताएं। तो उसके बाद अगर वो नहीं करते तो फिर कहना बनता है कि जो है ना वो नहीं। ये जनाब आपके सामने खड़े हैं, ये कह रहे हैं मैंने कई बार वासा को फ़ोन किया, किसी और इदारे को फ़ोन किया। जी असल बात ये है, आप अभी फ़ोन करें, किसी भी इदारे को फ़ोन करें, मेरे सामने करें। जी मैं आपकी बात आप राइट पे हैं। हाँ। मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक कह रहे हैं ये, लेकिन बसा औकात ये होता है कि वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। हमारे अच्छा। आप इस चीज़ की भी गौर करें कि जी हमारी भी गलती है। सर आपने सारी गलती उनकी नहीं है। एक मिनट, आप ठीक कह रहे हैं। आपने कहा है कि वो मसरूफ़ होंगे अपने कामों में। साफ पीने से बड़ा काम क्या हो सकता है? साफ पानी से बड़ा काम क्या हो सकता है? एक वासा का काम है पानी मैसर हो, अगर फिल्टर लगा है तो उसमें पानी मैसर हो। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने फिल्टर लगा दिया है तो पानी का चेक एंड बैलेंस करना है, इससे ज़्यादा मसरूफ काम क्या होगा? यहाँ पे कितने प्लांट लगे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लोगों ने अपने कब्जे किए हुए हैं। कब्जे किए हुए हैं, तो वो कब्जों की वजह से ना वो चीज़ें चल नहीं रही है। ऐसे ही भाई साहब, ऐसे ही मैंने आपको पहले ही कहा है, कब्जे किए हुए हैं। इदारों के अंदर जो है ना वो है कुछ, ये कह रहे हैं कि लोगों ने कब्जे किए हुए हैं यहाँ पे जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। कब्जे भी हुए हुए हैं, कुछ वैसे ही ख़राब हुए हुए हैं, कुछ चल नहीं रहे, कुछ के फ़िल्टर चेंज होने वाले हैं। अब बीच में आ जाते हैं इदारे। हाँ। अगर इदारे अपने सही तरह से काम करें तो ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। देखिए जी, हम आवाम जब तक उनका पीछा नहीं करेंगे, हाँ तो हम दूसरे पे दूसरे तुम जाओ तुम करेंगे। हम सबको जाकर इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए, उठाएंगे तो तभी काम होगा ना। हम एक दूसरे पे डालेंगे तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। अगर हमारे नज़दीकी कोई प्लांट ख़राब है या कोई उसमें कोई मसला है तो हम जाके उनको शिकायत करें। एक दो बंदों से नहीं होता, सारे मिल के जाए। भाई हमने आपको वोट दिया किस लिए दिया? इसलिए दिया, हम अपने पानी के लिए दिया। हमें पानी साफ मिलना चाहिए, हमें रोड और ये सब कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे पे डालते हैं जिसकी वजह से हम जो है ना बताते नहीं हैं। हाँ अब ये भाई सही कह रहे हैं कि जी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अब हम सब मिल के यहाँ रहते हैं, पानी तो हमने यहाँ का पीना है,
केवल इस बंदे ने नहीं पीना, हमने भी पीना, सब ने पीना। कहने का मकसद है कि हम सब यहाँ से जाएं और उनको बताएं कि जी हमारा मसला है, 1 दिन 2 दिन खुद मजबूर हो जाओगे कि काम करेंगे, खुद मजबूर हो हाँ, जाए, मजबूर होंगे। आवाम मजबूर हाँ, होगी। लेकिन हाँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है मजंग का। ये अगर बात की जाए मजंग है ये इस वक्त, और मजंग के पूरे में इलाकों की बात करूँ तो यहाँ पर जो टोटल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है उनकी तादाद सिर्फ 6 है, जिनमें से सिर्फ एक काम कर रहा है। जो बाकी है वहाँ पर लोगों का खुद यहाँ के इलाका में किन्होंने कब्जा किया हुआ है, यानी अपने अपने जो इलाके हैं इनको फिक्स किया हुआ है कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमारा है, यहाँ से पानी लेना मना है। और इसके अलावा लोगों का कहना है कि यहाँ की आवाम की भी गलती है, अगर कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब है तो उसको ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक तनाज़ा उठाया था वो ये था कि इस वक्त पहले समझ से बाहर था तमाम इदारों की कि पूरे शहर लाहौर की जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जिम्मेदारी है वो आखिर लेनी किसने है। और लेकिन अब फैसला जो गवर्नमेंट के मुताबिक किया गया है, ये जिम्मेदारी आब पाक अथॉरिटी को देने का फैसला किया था। लेकिन CEO आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़ साहब का इस मुतालिक क्या कहना है, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं वो किस तरह से इकदाम करना चाह रहे हैं पूरे लाहौर के हवाले से। मेरे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आगाज़ में ही मैंने बताया था कि इस वक्त पूरे पंजाब की तो बात बहुत दूर की बात हो जाएगी, लेकिन अगर पंजाब के दिल शहर लाहौर की बात कर ली जाए तो उसके जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं इस वक्त की सूरत हाल में है वो मैंने कैमरे की आंख से आपको दिखाए हैं, प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आपको दिखाए हैं, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था वो भी आपको दिखाया है। और बात की चाहे यहाँ पर अगर किसी इदारे की, चाहे वासा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उनकी जानिब से इस बार माजरत कर ली गई है। मतलब एक इदारे को यहाँ पे कोर्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सब इदारों को कोर्ट किया जाएगा कि माजरत कर ली गई है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से कि अगर इनको अपग्रेड करना है तो उस पर भी हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि चंद हफ्ते पहले ही हमने देखा एक मीटिंग होती है, मीटिंग में बाकायदा तौर पर जो है वो वजाहत पेश की जाती है तमाम इदारों की जानिब से, जिनमें एक आब पाक अथॉरिटी भी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फैसला कर लिया है कि जो ये जिम्मेदारी है वो आब पाक अथॉरिटी के स्पुर्द आएगी। लेकिन CEO सैयद जाहिद अजीज़ साहब इस पर क्या कहते हैं आब पाक अथॉरिटी के हवाले से, उन्हीं से जानते हैं। मैं साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर, इससे पहले हम देखते हैं कि तमाम इदारों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, अब अचानक से आपकी तरफ से जो है आमीन कह दिया गया है, वजह क्या है? दरअसल हर काम में स्पेशलिटी होती है। जैसे आप लेस्को लाहौर में बिजली फराहम कर रहे हैं तो 5 इदारे बिजली फराहम करने लग जाएं तो जाहिर है कि उसमें काम ख़राब होगा। तो इसमें जो रिसेंटली जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने फैसला किया है वो ये किया है कि जिस भी इदारे ने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वासा हो, या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने लगाए हों, या किसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, वो तमाम के तमाम ट्रांसफ़र कर दिए जाएं आब पाक अथॉरिटी को। और साथ साथ कानूनी कुछ इसमें बेहतरी लाई जाए आब पाक अथॉरिटी के लॉज में, ताकि तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट भी इनको मिल जाएं और तमाम वसाइल भी इनको मिल जाएं, ताकि एक स्पेशलाइज्ड एंटिटी जो इस काम को जानती हो वही इसको ठीक करे। और ये फ़ैसला अब हो चुका है, इस सिलसिले में नया कानून भी ड्राफ्ट हो गया है। और वो सर, अभी आपने कानून की बात की है, किस किस्म का कानून इसके लिए लागू होगा, क्या जो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट होना चाहिए उन पे लॉज के हवाले से? जी, इस जो नया कानून बना है उस कानून में ये तय किया जाएगा कि इस अथॉरिटी में जितने भी प्लांट्स किसी भी महकमे के हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ माजी में एक पंजाब साफ पानी कंपनी बनी थी, उसके पास कुछ वसाइल एसेट्स पड़े हुए हैं, उनके पास पैसे भी पड़े हुए हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, वो तमाम के तमाम भी आब पाक अथॉरिटी के आ जाएंगे। सर, पैसे इस्तेमाल नहीं हो रहे थे और पैसे मौजूद भी थे, फ़ंड दस्तयाब नहीं होते, अक्सर हम सुनते हैं। और ब्रेक से वापस आने से पहले भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अगर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर किस किस्म का मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि किसी भी शहर लाहौर का अगर मैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उठा के देख लूँ, चाहे वो फतेहगढ़ का हो या चुंगी अमरसदों वाली साइड की बात कर ली जाए, या शादरा की, या अगर किसी मंडी की बात कर ली जाए जहाँ पर मजदूरों ने आए रोज़ पानी का इस्तेमाल करना है, तो उसकी हालत तो आप भी बेहतर जानते हैं। वासा ने जो 274 फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखे हैं उनको तो बल्कि 574 फिल्ट्रेशन प्लांट है वासा के, वो तो तमाम के तमाम चल रहे हैं। वो तो उनकी टेस्टिंग भी हो रही है, उसके थोड़ा वीज़ा होता है नताइज। लेकिन कुछ दीगर महकमा जात थे
जिनके प्लांट्स ठीक नहीं थे। तो अब चूंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सर ये महकमा किसकी तरफ इशारा है, कौन से इदारे की तरफ इशारा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर अच्छा कुछ इदारे थे जिनके प्लांट्स लग गए लेकिन उनको चलाने नहीं आए या किसी वजह से उनसे चल नहीं सके और वो प्लांट ख़राब पड़े थे। तो ये जो फैसला हुआ है, इस फैसले के नतीजे में तमाम के तमाम प्लांट ठीक है, और सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में आप देखेंगे 5000 फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं और उसमें 8 महकमों ने लगाए हुए हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस, हेल्थ का महकमा, हर एक ने हस्बे तौफीक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। सर यानी कि इसमें सबने अपना हिस्सा डाला है। लेकिन उसमें चलाने में चूँकि उतनी उन्होंने नहीं दिखाई एक्टिविटी जितनी वो लगाने में दिखाते थे। तो सिवाय एक आध महकमे के, जैसे मैंने वासा का जिक्र किया, उनका प्लांट ठीक चल रहे हैं। तो अब ये ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये फैसला किया। लेकिन सर जो वासा के अंडर आ रहे थे, अगर मैं वाटर फिल्ट्रेशन की बात करूं, जो वासा के अंडर आ रहे थे उनकी कंडीशन भी कुछ ऐसी है, तो सहाफ़ती तंजीम ये कहने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। देखें फिल्ट्रेशन प्लांट उनके तो सारे चल रहे हैं। ये तो ऐसी है जैसे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप कहेंगे गाड़ी में नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। गाड़ी तो ठीक है, उसको चलाने का तरीका होता है। आपने ऑयल नहीं चेंज किया, आपने उसमें पानी नहीं चेंज, फिल्टर नहीं चेंज किया। अब आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप उसको मेंटेन ना करें तो ये नहीं होता कि गाड़ी का नाकस मटीरियल था, गाड़ी तो अच्छी थी। सर आप MD वासा भी रह चुके हैं, तो जो इस वक्त अगर बात करूँ आपके दौर में वासा के क्या हालात थे और क्या उनको अपग्रेड किया जाता था, फिल्टर चेंज किए जाते थे? असल में ये एक अच्छी बात ये है कि वासा के केस में अभी भी ऐसी हो रहा है, पहले भी ऐसी था कि उन्होंने आउटसोर्स कर रखे हैं। अच्छा, ये नहीं कि महकमे वाले खुद अपने रैंच लेके निकल जाएं उसको ठीक कराएं। उन्होंने KSP या प्रोग्रेसिव या जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिसने प्लांट लगाए थे उसी के ज़िम्मे उसकी मेंटेनेंस लगा दी। इस वजह से उनके ठीक चल रहे हैं। ये नहीं कि वो बहुत माहिर हैं और ख़ुद वो चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ, अच्छी पॉलिसी है उनकी। अगर आप ये समझें कि कोई गाड़ी, जैसे मेरी अपनी गाड़ी है, उसको ठीक मैं खुद करने की कोशिश करूँगा तो नहीं ठीक कर सकूँगा, कंपनी से कराऊँगा तो ठीक रहेगा। तो नाकस मटेरियल का तो जिक्र फिर आता है कि प्लांट चले ही ना और लगा और आपने बटन दबाया तो पानी देना ना इनकार कर दे। तो ज़्यादा है कि मेंटेनेंस के लिए आउटसोर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन है पंजाब गवर्नमेंट। सर मेरी टीम ने अभी तक जितने भी इलाकों में विज़िट किया है, चाहे वो फतेहगढ़ है, चाहे वो शादरा है, तो वहाँ पर अगर लोगों से अवामी गुफ्तगू जब सामने आती है, अवामी राय सामने आती है, वो बाकायदा नरम तरीके से नहीं, वो चीख के बता रहे होते हैं, बोतलें भरी होती हैं गंदे पानी से और बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं उसी पानी से। तो यहाँ पर सवाल ये है कि किस तरह से मालूम हो सकता है कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है तो किस इदारे का? क्योंकि जब वासा को कॉल की जाती है वासा की जानिब से माजरत, किसी भी इदारे को कॉल किया जाए तो उनकी जानिब से माजरत। इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट में अमूमन महकमे का नाम लिखा गया होता है कि किसने लगाया हुआ है, इंस्टॉल्ड बाई नहीं, और उस पर एक नंबर भी लिखा होता है, जैसे 1334 लिखा होगा वासा के। सर कारकर्दगी पर बात की जाए तो सारे इदारे हाथ खड़े कर लेते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह सिचुएशन तमाम के तमाम तो नहीं है कि काम ही ना कर रहे हों, इसीलिए निज़ाम चल रहा है। और देखें लाहौर में करोड़ से ज़्यादा आबादी है। अच्छा, अगर आप समझें कि करोड़ आदमी को गंदा पानी आप पिला दें तो आपके अस्पताल मेरे ख्याल भर जाएं और बाहर लाइन लेने लगी और हर सर ऐसा है अस्पतालों में मरीज आए रोज़ इजाफा हो रहा है, हेपेटाइटिस का शिकार हैं और गंदा पानी जब कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा उसकी वजह से डेंगू तो जन्म लेगा। लेकिन इस वक्त हमारे पूरे लाहौर का मसला ही पानी है, पूरे लाहौर का नहीं पूरे पंजाब का। यही आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ आबादी सारा ही गंदा पानी पी रही हो, आप सोचें तो 1 करोड़ आदमी, हम तो यहाँ ना बैठे। सर माजरत के साथ शहर लाहौर की आबादी अब वैसे भी 1 करोड़ बढ़ चुकी है। तो इतनी आबादी के बाद हमें, आपको क्या लगता है कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो चाहिए? क्योंकि 1 लाख आबादी होगी तो उसके लिए तो इतने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स काफ़ी नहीं जितने इदारा बता रहे हैं। 574 तो वासा के अपने हैं जैसे मैंने बताया, इसके अलावा 100 के करीब MCL के हैं, इसके अलावा कुछ और महकमों के भी होंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये जो कुछ बीमारियाँ ऐसी जैसे हेपेटाइटिस C है जी, उसका पानी से कोई ताल्लुक नहीं है। हेपेटाइटिस B है, उसका पानी से कोई ताल्लुक नहीं है और बड़ा उर्फ़े आम में लोग उसको कनेक्ट कर लेते हैं पानी से। सर ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, मैं सहाफ़ी होने के नाते नहीं कह रही, सर डॉक्टर्स का कहना है कि पानी भी बीमारियों का बाइस बन रहा है। देखिए ना, गंदा पानी पियेंगे तो ऑब्वियसली हेपेटाइटिस होगा। पानी की बीमारियां हैं हैजा, टाइफाइड, अच्छा, गैस्ट्रोएंटाइटिस। चले आप मान तो रहे हैं कि गंदे पानी से बीमारियां जन्म ले रही हैं। हेपेटाइटिस B और C नहीं है उससे होता। तो ये भी थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है पब्लिक को, क्योंकि वो ब्लड टू ब्लड होता है हेपेटाइटिस B और C, चाहे वो किसी हजाम से हो, डेंटिस्ट से हो,
या सरिंज से हो, लेकिन पानी से जो होगा वो जाहिर है कि दूसरी चीज़ें, जैसे नाम मैंने लिया जिन बीमारियों का, तो यकीनन ये भी नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें कि आपके जो हस्पतालों की गुंजाइश मजमूई अगर लाहौर में देखें तो 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ों की नहीं है। और इस वक्त आपको आप भी मौजूद हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, हमने हाथ भी धोए होंगे, वज़ू और कुल्ली की होगी, वासा के पानी से किया होगा सारा कुछ, तो हम ठीक हैं। हमने सलाद भी धोए होंगे, बर्तन, तो इसमें इतना नहीं है कि हर पानी ही गलत है। अच्छा, किसी ना किसी इलाके में ऐसी कंप्लेंट ज़रूर होती होगी जिसको वो अटेंड करते होंगे, जब वो ठीक करते होंगे कहीं और हो जाती होगी प्रॉब्लम। तो सर आप चले मान तो रहे हैं कि एक जगह दुरुस्तगी होती है, दूसरी जगह देखते हैं हम वही हमें चीज़ें फेस करने को मिलती है, लेकिन मसले का हल क्या है? मसले का हल यही है कि ये महकमे जिस तरह से काम कर रहे हैं करते रहें। 95% एक WHO ने गाइडलाइन, सर जिस तरह से इदारे काम कर रहे हैं उस तरह से करते रहें, ये नहीं, ये बेहतरी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे WHO की गाइडलाइन है, क्योंकि शहर बहुत बड़े होते हैं, हमारे तो खैर बहुत ही बड़े हैं, इतना तो कई मुल्क हैं यूरोप में, इतना बड़ा मुल्क कोई नहीं जितना लाहौर बड़ा शहर है। तो उसमें ये होता है कि आपका 95% पानी के सैंपल ठीक आने चाहिए, ये WHO की गाइडलाइन कहती है किसी भी शहर का जब सैंपल है। तो लाहौर का मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि 97% सैंपल हमारे ठीक आते होते, 3% सैंपल ठीक नहीं आते थे। ज़ाहिर है 3% भी काफ़ी मकदार है, तो लेकिन WHO की गाइडलाइन को तो ये पूरा कर रहे हैं, तो इसको मज़ीद बेहतर ये उम्मीद है ये कर रहे हैं और यकीनन कर रहे होंगे। और जहाँ तक फिल्ट्रेशन प्लांट का सवाल है, वो तो सिंगल एंटिटी को आ रहे हैं, वो तो ठीक हो जाएंगे। शहर लाहौर में इस वक्त जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं, उनको कितने अरसे बाद उनकी मेंटेनेंस की जाती है? फिल्ट्रेशन क्योंकि इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आप MD वासा रह चुके हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, टेक्निकल बात है कि इसमें जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट लाहौर में लगता है, जो मीठे पानी का जोन है लाहौर, तो यहाँ पे RO प्लांट नहीं लगता, क्योंकि RO प्लांट वहाँ लगता है जहाँ पे खारा पानी हो, और रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो होता है यहाँ पे लगता है UF प्लांट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका जो मेम्ब्रेन है उसकी लाइफ 10 साल है, और उसमें जो आर्सेनिक रिमूवल का एक मीडिया होता है उसकी लाइफ 3 साल है। तो ये 3 साल बाद इसका आर्सेनिक रिमूवल मीडिया चेंज करना पड़ता है, और जो मेम्ब्रेन है वो 10 साल बाद चेंज करना पड़ता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हर महीने ही उसका फिल्टर चेंज होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता बिजली आनी चाहिए उसमें हर वक्त, और उसमें आपका जो सिचुएशन है, सराउंडिंग साफ़ होनी चाहिए, टैप्स को साफ़ होना चाहिए। लेकिन ये जो तब्दीली इसकी मेम्ब्रेन की है वो काफ़ी साल। सर अभी आपने कहा है कि पानी से इस तरह की बीमारियाँ नहीं जन्म ले सकती, जो हेपेटाइटिस हो गई, B और C ख़ास तौर पर, लेकिन जब कहीं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को नस्ब कर दिया जाता है तो उसके बाद उसके पानी की म्यार को चेक किया जाता है 1 हफ्ते बाद, महीने बाद, 3 महीने। वासा का जो कानून है जो उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ, क्योंकि मुझे ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। उन्होंने 3 महीने बाद पानी थर्ड पार्टी से टेस्ट करवाते हैं, और अच्छा। उसका, लेकिन जो अब आबे पाक अथॉरिटी चूँकि सारे प्लांट्स लेने जा रही है, हमने भी यही पॉलिसी रखनी है। सवाल बिल्कुल यहाँ पर ये कि आबे पाक अथॉरिटी जो लेने जा रही है सारे जिम्मेदारी अपने पर, तो आबे पाक अथॉरिटी किस तरह से सारे सिस्टम को मैनेज करेगी, क्या इकदाम करेगी? CEO होने के हवाले से आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी, हमने ऐसे किया है कि 1 जुलाई की डेडलाइन हमने रखी है। हमने एक ऐप के ऊपर उसका सर्वे शुरू कर दिया पूरे पंजाब का, लाहौर का नहीं, पूरे पंजाब का। हर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो सिनेरियो है उसमें कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी ख़राब है, ठीक है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी भी टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो सर्वे हमने 1 जुलाई तक कंप्लीट कर लेना है। जब ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त तक ये कानून की अप्रूवल का प्रोसेस है जो हो जाएगा, और साथ साथ हमें वसाइल भी मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट मुहैया कर रही है। तो उसके बाद 1 जुलाई से हमने रिपेयर शुरू कर देनी है। टारगेट ये है कि हमने विद इन 6 मंथ्स इन प्लांट्स को दोबारा जो ख़राब है उनको ठीक कर लेना है, और इनके ऊपर फिर हमने एक नंबर अपना एक मुश्तहर करना है 1336। उस पर जब भी कोई ख़राबी आएगी लोग कॉल कर सकेंगे। तो वो नंबर एक्टिव भी होगा बिल्कुल लोगों को। हाँ, आपके लिए बड़ी आसानी है, अभी भी आप मौजूद हैं, आप एक डायल करके ट्रायल देख लें। वासा का है 1334 और आबे पाक अथॉरिटी का है 1336। सर आवाम कहती है जब भी फ़ोन कर तो रिसीव नहीं होता है कभी नहीं, वो आपको ट्राई करनी चाहिए, बल्कि आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। आप ट्राई करें, ना मिले तो हमें शिकायत लगाएं ताकि हम ठीक करें। यहाँ पर सवाल ये, जैसे अभी आपने मुझे बताया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स उनको अपग्रेड किया जाएगा,
चेक किया जाएगा कहाँ पर नाकिस सूरत हाल है, कहाँ पे खैर फॉल है, लेकिन नए लगाने की आपने कहीं बात नहीं की है पूरे अपनी गुफ्तगू में। हाँ, ये अच्छा सवाल है। असल में फिल्ट्रेशन प्लांट का हमें देखना पड़ेगा आगाज़ कब हुआ, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है और ये तो बहुत ही मामूली तादाद है। तो मैं यही आपने सवाल किया, इसमें सारे जो नाजरीन हैं उनको आगाही हासिल होगी कि उनको पता चलेगा कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट का कॉन्सेप्ट है क्या और क्या ये ज़रूरी है और क्या ये नेसेसरी। लाहौर में 2013 में पानी का जब तजिया किया गया तो 2 जगहों पे आर्सेनिक ज़्यादा आई, सिर्फ 2 जगहों पे। तो वासा ने फैसला किया कि इन 2 जगहों पे आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगा दें। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एक समाजी ज़रूरत बनती गई, सियासी ज़रूरत बनती गई। हर आदमी का मेरे इलाके में भी लगाएं, फिर लगाते लगाते सैकड़ों तक पहुंच गए, अभी 574 हो गए। जब 2017 में पानी टेस्ट किया गया तो कहीं भी आर्सेनिक ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, आज भी ज़्यादा नहीं है आर्सेनिक। अगर आप वासा की लैब से चेक कर लें या जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने भी चेक कराया था 2018-19 में, कहीं भी आर्सेनिक लिमिट से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब फिल्ट्रेशन प्लांट लग चुके थे। इस तरह पानी की बोतलों का जो पीने का रिवाज है, पाकिस्तान में पहला प्लांट 1997 में लगा। उससे पहले भी लाहौर वाले सर 97 से पहले जगह जगह नल मौजूद होते थे, उनको मुंह लगा के पानी पिया जाता था। अभी भी अगर ये इसको पूरे सिस्टम को अपग्रेड ना किया जाए तो क्या हम 96-95 में तो नहीं वापस चले जाएंगे, जगह जगह नल मौजूद होंगे? ये असल में हुआ ये है कि 1997 से पहले पाकिस्तान में पानी की बोतल कोई बनाता ही नहीं था, भरता ही नहीं था, और उसके बगैर भी शहरी जिंदा थे। फिल्ट्रेशन प्लांट पाकिस्तान में 2004 से पहले नहीं होता था, फिर भी लोग जिंदा थे। सर उस वक्त इतनी बीमारियां भी नहीं थी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आगे कुछ नाकिस चीज़ें देखी, बीमारियां भी बढ़ गई। ये इसमें लोगों को कॉन्सेप्ट ये है कि वो उन्होंने इतना वहम का शिकार हो गए कि उन्होंने सोचा कि शायद पानी पीना गुनाह है, टैप वाटर। अच्छा, और उसके नतीजे में वो बोतलों पे लग गए या फिल्ट्रेशन प्लांट पे लग गए। आप देखें, यानी वहम है जो बीमारी में जा रहा है। वहम इसलिए है कि आप जब गोलगप्पे कोई खाता है बंदा, अच्छा, या दही बड़े खाता है, तो उस वक्त कोई फिक्र नहीं उसे होती कि ये पानी कहाँ से आया। और उसके बाद वो बीमार होकर जब घर आता है, डॉक्टर कहता है आपको वाटर बोर्न डिजीज हो गई, और वो समझता है कि ये वाटर बोर्न का मतलब है मैंने टूटी का पानी पिया है। अच्छा, हालांकि उसने दही बड़े खाए होते हैं किसी ऐसे वेंडर से जिसने एक ही बाल्टी में सारा दिन यानी इसमें कहीं भी सवाल जो है ना वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे मैं पुट ना करूँ कि शायद पानी वहाँ पे ठीक नहीं आ रहा तो उसकी वजह से बीमारियाँ जो। सर देखें, अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर किसी भी एरिया में, किसी सोसाइटी में या किसी भी इलाके में, ख़ास तौर पर शादरा की अगर बात करूं तो छोटे छोटे वहाँ पे इलाके हैं जहाँ पर जगह जगह हम गंदगी के ढेर तो देखते ही हैं, लेकिन वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो है ही नहीं। अगर है भी तो 1-2। अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं होंगे तो लोग नल का पानी इस्तेमाल करेंगे, बीमार होंगे। वो पानी जिस तरह आएगा पाइपलाइन से, ख़राब पाइपलाइंस हैं, पाइपलाइंस के हवाले से तो गुफ्तगू अभी पेंडिंग है। हाँ जी, पाइपलाइन में मैं ये कहूँगा कि 2018-19 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पानी चेक करवाया लाहौर का, तो हर टैप को चेक किया, इवन सुप्रीम कोर्ट की इमारत का पानी चेक किया। अच्छा, उसमें एक चीज़ सामने आई कि जो सुप्रीम कोर्ट का दाखिली दरवाज़ा था वहाँ की टैप पे पानी साफ था। जब अंदर के कमरों को देखा तो वो साफ़ नहीं था। तो दरियाफ्त ये हुआ कि उनके घर की टैंकी ठीक नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की इमारत की टैंकी साफ़ नहीं थी। तो घरों में भी हमारी टैंकियों से पानी नीचे आता है जब हम पीने के लिए टैप खोलते हैं। तो मेरी ये होगी थोड़ी सी गुजारिश कि लोग जो पानी पिए तो जब शहर में घर में पानी एंट्रेंस होती है जहाँ पे, उस टैप का पानी इस्तेमाल करें खाने पीने के लिए, और टैंकी साफ करने के ऊपर भी तवज्जो दें अपने घर की टैंकी को। अभी आपने सारे इस मुद्दे पे क्या सोचा है कि किस तरह से आगे लेके चलना है? अप्रूवल अभी आपने कहा कि मिली नहीं है, लेकिन आपने जिम्मेदारी लेने की हामी बढ़ ली है, किस तरह से आगे सारे सिस्टम को लेके चलना है? सबसे पहले तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक हैं 574, उनके से तो शहरी बेदरीक पानी ले सकते हैं। अच्छा, जो वासा के हैं और जो ठीक हैं। जो ख़राब हैं उनको हमने, जैसे मैंने कहा कि 6 महीने में हमने ठीक करना है। और जब सर पूरे गुफ्तगू में अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि कहीं नए भी लगेंगे। नए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने फिल्ट्रेशन प्लांट पहले ही इतनी उनकी पॉपुलेशन बढ़ा दी है कि 5000 प्लांट पंजाब में लगा के बैठे हुए हैं। अब 6000 पूरा करना, 7000, पहले 5000 को सही संभाल के सही चला लें, जो कि गवर्नमेंट की तरजीह है कि इन प्लांट जो लगे हुए हैं इनको ठीक रखना है। इनके ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा लगाएं कि स्क्रीन पे हमने मॉनिटर करना है इसको, स्काडा सिस्टम पे, ताकि हमें ऑफिस बैठ के पता हो कि कौन सा प्लांट ठीक है। स्काडा सिस्टम किस तरह के सिस्टम है, ये कैसे काम करेगा? ये वासा का तो सारा स्काडा सिस्टम पे लगे हुए हैं प्लांट्स। इनका आप देखना चाहें किसी स्क्रीन पे जाके इनके हेड ऑफिस में जाएं तो आपको किसी भी प्लांट की इस वक्त चल रहा है नहीं चल रहा, बिजली आ रही है नहीं आ रही,
सिस्टम स्काडा सिस्टम बताया आपने कि वो तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन फिर आपने ये भी बता दिया कि वाटर फिल्ट्रेशन जो प्लांट्स पहले से मौजूद हैं उन्हीं को ही जो है वो ठीक करवाया जाएगा, मुरम्मत की जाएगी, जो गैर फ़ाल हैं उनको फ़ाल कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं हुआ माज़रत के साथ आपकी जानिब से कि नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगेंगे। सैयद जाहिद अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद थे जो कि CEO आब पाक अथॉरिटी है। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह की सूरत हाल जो है ना वो हम देखेंगे, यानी कि एक तरफ पहले ये मुद्दा था कि किसी इदारे ने जिम्मेदारी लेनी और तमाम इदारों की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए थे, लेकिन आब पाक अथॉरिटी इस वक्त जो है वो सर झुका के बैठा हुआ है, हमने हामी बढ़ ली है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पूरे शहर लाहौर के जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है वो फॉल होंगे या फिर से मज़ीद गैर फॉल हो जाएंगे, वो तो आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।